नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ 2 सुमिरनी के मनके के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक पंडित श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास हर विधा पर अपने विचार प्रकट किए हैं और उनकी रचनाएं की हैं। इन्हीं के द्वारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 सुमिरनी के मनके लिखा गया है, जिसमें 3 लघु निबंध हैं, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढीले चुन लो। तो बच्चों, आज हम घड़ी के पुर्जे निबंध के ऊपर विचार करेंगे कि लेखक इसमें क्या कहना चाहता है, हमें क्या संदेश देना चाहता है। आप सब घड़ी के बारे में तो जानते हैं, समय देखना भी सभी को आता है, लेकिन क्या आपने कभी समय देखने के अलावा घड़ी को खोलकर उसके पुर्जों को देखा है कि वो किस तरह से काम करती है? कभी उनकी सफाई अपने आप की है? कभी उन्हें दोबारा से उस जगह पर जहाँ उन्हें होना चाहिए टिकाया है? मेरे को लगता है आप में बहुत सारे बच्चों ने ये काम कभी भी नहीं किया होगा। जब भी हमारी घड़ी रुक जाती है या सही समय नहीं बताती, तो हम घड़ी को लेकर कहाँ जाते हैं? घड़ी साज के पास। उससे हम अपनी घड़ी ठीक करवाते हैं, बनवाते हैं। लेखक कह रहा है कि ये काम हमें खुद भी तो सीखना चाहिए, सिर्फ समय देखना ही तो हमारा काम नहीं है। इसके द्वारा लेखक, इस उदाहरण के द्वारा लेखक हमारे समाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी ओर इशारा करता है। वह ये कहना चाहता है कि आज हमारा समाज हर चीज़ में सुविधा चाहता है। वो किसी भी वस्तु के अंदर छिपे हुए रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करता। बनी बनाई खीर उसे खाने के लिए चाहिए, उस खीर को कैसे बनाया जाना है, कौन कौन सी वस्तुएं उसमें आवश्यक हैं, क्या उसको बनाने का तरीका है, यह वह सीखना नहीं चाहता। इसी को लेकर लेखक ने हमारे धर्म की मान्यताओं पर भी कटाक्ष किया है कि हम धर्म के बाहरी स्वरूप को जान लेते हैं, जो हमारे धर्मगुरु धर्माचार्य हमें समझा देते हैं। हम धर्म का वही रूप समझ लेते हैं, जबकि हमें खुद उन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। वास्तव में हमारा धर्म हमें क्या शिक्षा दे रहा है, इसे समझना चाहिए, लेकिन हम ये सब करने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ भी बात होती है तो हम अपने धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, जैसा वो हमें कहते हैं वैसा ही हम आचरण करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें खुद उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। हमें धर्म क्या शिक्षा दे रहा है, इसे हमें खुद समझना चाहिए। हम सब इतने सक्षम हैं कि हम उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन हम सब वो काम नहीं करना चाहते। और इसी कारण बहुत बार हम कर्मकांड, अंधविश्वास, इन चीज़ों में फंस जाते हैं। बहुत सारे बाबाओं के, अंधविश्वासियों के, धर्म के, तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर हम बहुत बार गलत काम भी करने शुरू कर देते हैं या उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। तो लेखक घड़ी के द्वारा उदाहरण देकर ये स्पष्ट करता है, जैसे समय ही देखना हमारा काम नहीं है, हमें घड़ी को खुद खोलकर उसके पुर्जों को टिकाना, साफ करना, ठीक करना, ये सब खुद सीखना चाहिए। उसी तरह से हमें बाप दादाओं के समय से चली आ रही रूढ़ियों को, परंपराओं को, अंधविश्वासों को एज इट इज़ ना मानकर, जैसे वो चलते आ रहे हैं, हम भी आंख मूंद कर वो सही हैं, गलत हैं, आज के परिवेश के अनुसार हैं या नहीं हैं, इस पर हम विचार ही नहीं करते और उन बातों को वैसे ही मानते चले आ रहे हैं। इन सब अंधविश्वासों पर, समाज की बुराइयों की ओर लेखक इशारा कर रहा है। तो आज अभी हम घड़ी के पुर्जे का सस्वर वाचन करते हैं और साथ ही साथ इस निबंध को समझते भी हैं कि लेखक हमें क्या संदेश देना चाह रहा है। धर्म के रहस्य को ये जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है।
घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखने जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा दें, यह तुमसे नहीं होगा। तुम इसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या? क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवें। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें जो जन्म और कर्म की पख ना लगाओ, फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? टंटा मतलब ये हम क्यों रहें कि हम हर काम दूसरे व्यक्ति से पूछकर करें। दूसरा जैसे हमें धर्म का मतलब समझा दे, हम वैसे ही समझ लें। हमें ये अधिकार होना चाहिए कि हम हर चीज़ को खुद पढ़ें और खुद समझें। गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही ना देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। ज़रा खोल कर देखना लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे। पर ज़रा देख तो लेने दीजिए, पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो, आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना आता है, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। ये इस पाठ में लेखक ने अपने विचार प्रकट किए हैं घड़ी के माध्यम से कि हमें बाप परदादा दादा की घड़ी का तात्पर्य ये है कि हम आज भी उस समय से जुड़े हुए हैं। समय बदल गया है, परंपराएं मान्यताएं बदल गई हैं, विज्ञान ने बहुत अधिक उन्नति कर ली है, तो हमें अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप को धर्म के बारे में जानना चाहिए। जो रूढ़ियाँ, जो परंपराएं, जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं, उनसे हमें बाहर निकलना चाहिए। आशा है बच्चों आपको ये निबंध समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ भी समस्या है, किसी भी बात को आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।